जो इस कहानी को सुन रहा है, अगर वह सच में भगवान जगन्नाथ पर विश्वास करता है, तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखेगा, क्योंकि सच्ची भक्ति छुपाई नहीं जाती, स्वीकारी जाती है। अब जो आप सुनने वाले हैं, वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस रात की घटना है जब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं एक चोर को अपने गांव में पकड़ लिया था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत पवित्र था। गांव का नाम था नीलाचलपुर। चारों ओर हरियाली, मिट्टी के घर, साफ रास्ते और गांव के बीचों बीच भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार, शांत और दयालु थे। नीलाचलपुर में कोई ताला नहीं लगाता था, न दरवाजों पर, न दुकानों पर। लोग कहते थे, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान हो, वहां चोरी कैसी। सुबह सुबह शंख की आवाज से पूरा गांव जागता और रात को भजन कीर्तन के साथ सोता। गांव के लोग मेहनत करते, एक दूसरे की मदद करते और हर सुख दुख में भगवान जगन्नाथ को याद करते। मंदिर में जो भी चढ़ता, वह पूरे गांव के लिए प्रसाद बन जाता। कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन कहते हैं, परीक्षा हर जगह आती है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, गांव की सीमा के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह एक चोर था। उसका नाम था कालिया। कालिया बाहर की दुनिया से आया था, भूखा, थका हुआ और मजबूर। कालिया बुरा इंसान नहीं था, लेकिन हालात ने उसे चोर बना दिया था। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसके पास न घर था, न काम। किसी ने उसे बताया था कि नीलाचलपुर के मंदिर में बहुत कीमती आभूषण हैं। उसने सोचा, एक बार चोरी कर लूं, फिर जिंदगी बदल जाएगी। चुपचाप वह गांव में घुसा। अजीब बात यह थी कि उसे किसी घर से डर नहीं लगा। सब शांत था, लेकिन उसके मन में मंदिर को लेकर अजीब सा डर था। वह सीधा मंदिर की ओर गया। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन हल्की सी जगह खुली हुई थी। कालिया अंदर घुस गया। मंदिर में घुसते ही उसे एक ठंडा सा एहसास हुआ। दीपक की हल्की रोशनी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति चमक रही थी। कालिया ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह जैसे ही भगवान के आभूषणों की ओर बढ़ा, अचानक उसे पीछे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, ए, रुक जा। कालिया घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक छोटा सा बालक खड़ा था, लगभग 7-8 साल का। काली कांति, बड़ी बड़ी गोल आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। कालिया हंस पड़ा। हट जा बच्चे, वरना चोट लग जाएगी। लेकिन वह बच्चा आगे बढ़ा। अगले ही पल उस बच्चे ने छड़ी उठाई और कालिया की पीठ पर जोर से मार दी। अरे! कालिया दर्द से चिल्ला उठा। वह भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह भागता, छड़ी की मार और तेज होती गई। मंदिर के अंदर ही वह गिर पड़ा। वह बच्चा बोला, जिस गांव में मेरे भक्त रहते हैं, वहां चोरी करने की हिम्मत कैसे की। अब कालिया डर से कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। हाथों में दिए लेकर वे मंदिर की ओर दौड़े। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा, कालिया जमीन पर पड़ा रो रहा है और पास में एक बच्चा खड़ा है। लेकिन अगले ही पल वह बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति वैसी ही खड़ी थी। गांव के लोग समझ गए। उन्होंने कालिया को पकड़ा, लेकिन किसी ने उसे मारा नहीं, किसी ने गाली नहीं दी। गांव के मुखिया ने पूछा, बेटा क्यों आया था? कालिया रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी, भूख, बेबसी, अकेलापन। गांव वालों की आंखें भर आईं। मुखिया बोला, हम भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, सज्जा नहीं देंगे। उन्होंने कालिया को वहीं बैठाया, खाना खिलाया और पानी दिया। फिर मुखिया ने कहा, अगर तू चाहे तो यहीं रह सकता है। आज से तू मंदिर का रखवाला होगा। हर महीने तुझे मेहनत की मजदूरी मिलेगी। कालिया को विश्वास नहीं हुआ। जिस मंदिर को लूटने आया था, उसी मंदिर ने उसे काम दे दिया। समय बीतता गया। कालिया ईमानदारी से मंदिर की रखवाली करने लगा। सुबह सुबह मंदिर साफ करता, रात को दिया जलाकर सोता। उसके चेहरे पर अब सुकून था। एक दिन वह मंदिर के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आपने मुझे मारा नहीं, सुधारा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज भी नीलाचलपुर के लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं
और जो गलत रास्ते पर हो उसे सही रास्ता भी वही दिखाते हैं। और यही कारण है कि इस गांव में आज भी कोई चोरी नहीं करता। जय जगन्नाथ।